प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हम लोग फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने फेजेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये आपको यूनिट फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको 6 फेजेज होते हैं। 6 फेजेज आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। इनिशिएशन फेज, आइडिया जनरेशन, डिफिनेशन फेज, what is to be done in the project is to be defined। प्रोजेक्ट में क्या करना है उसको डिफाइन किया जाता है डिफिनेशन फेज में। प्रोजेक्ट को किस तरह का प्रोजेक्ट है वो डिफाइन किया जाता है। डिजाइन फेज, प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट को करना है, क्या क्या बिल ऑफ मटेरियल लगेगा, उसके ड्राइंग बनाए जाते हैं, उसके लेआउट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट के डिजाइन किया जाता है डिजाइन फेज में। डेवलपमेंट फेज, कैसे प्रोजेक्ट को करना है, हाउ टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। इंप्लीमेंटेशन फेज में इंप्लीमेंट किया जाता है। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है और फॉलो अप फेज में कंट्रोल किया जाता है, उसको मेंटेनेंस किया जाता है कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ, फॉलो अप किया जाता है। ये 6 फेजेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। आपको 6 फेज आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। इनिशिएशन फेज, डिफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज एंड फॉलो अप फेज। इसी 6 फेज के बारे में हम लोग आज को पढ़ेंगे। इनिशिएशन फेज, ये आपको बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है। इसमें आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सप्लोर किया जाता है, इलोबरेट किया जाता है। फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, गोल ऑफ द प्रोजेक्ट को कैरी किया जाता है। Which party will be involved in the project? इसमें प्रोजेक्ट लीडर आपको प्रपोजल को राइट करता है। डिस्क्रिप्शन जो भी आपको प्रोजेक्ट का है वो इसमें आपको इनिशिएशन फेज में आपको आइडिया जनरेट करता है प्रोजेक्ट लीडर। प्रोजेक्ट लीडर बिजनेस प्लान बनाता है, ग्रांट एप्लीकेशन करता है, और स्पॉन्सर को भेजता है। इसमें प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है,
प्रपोजल बनाया जाता है और नेसेसरी फाइनेंसिंग किया जाता है। इनिशिएशन फेज में ये चेक किया जाता है व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज टू बी डन, क्यों इस प्रोजेक्ट को किया जाए, इज द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। ये चेक किया जाता है। Why this project is to be done, is it feasible or not, ये सारा प्रोजेक्ट आइडिया इनिशिएशन फेज में आपको किया जाता है। प्रोजेक्ट लीडर इसको इनिशिएशन फेज बोलते हैं, आइडिया जनरेट करता है, प्रोजेक्ट का गोल बनाता है, प्रोजेक्ट का प्लान, बिजनेस प्लान डिसाइड करता है, ग्रांट एप्लीकेशन करता है, जो भी इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसको एक्सप्लोर करता है। This is the beginning of the project. This is the initiation phase. Initiation phase of the product. उसमें ये एक्सप्लोर किया जाता है, who are the possible partners in this project, कौन कौन से पार्टनर्स होंगे प्रोजेक्ट में, what should be the result of the project, what are the boundaries of this project, ये आपको इनिशिएशन फेज में आपको डिसाइड किया जाता है। इसी इनिशिएशन फेज में किस तरह का प्रोजेक्ट है उसका प्रोटोटाइप आपको बनाया जाता है। प्रोजेक्ट विल डिलीवर ए वर्किंग प्रोडक्ट, ये आपको किया जाता है, इसको इनिशिएशन फेज बोलते हैं। डिफिनेशन फेज में प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, प्रोजेक्ट भी को अप्रूव किया जाता है डिफिनेशन फेज में। दिस इन्वॉल्व्स identifying the exploitation, what guarantees has to be made as the result of the project, प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो है डिफाइन किया जाता है डिफिनेशन फेज में। डिजाइन फेज में जो डायग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट के डायग्राम्स हैं, उसको बनाया जाता है, स्केचेज बनाया जाता है, फ्लो चार्ट्स बनाया जाता है और प्रोटोटाइप आपको प्रोजेक्ट का आपको बनाया जाता है डिजाइन फेज में। डिजाइन फेज में क्या बिल ऑफ मटेरियल लगेगा, क्या ड्राइंग है, प्रोजेक्ट का कितने ड्राइंग्स हैं, कितने स्केचेज हैं, कितने फ्लो चार्ट्स हैं, कितने साइड ट्री हैं, कितने प्रोटोटाइप्स हैं, कितने फोटो इंप्रेशंस हैं, ये सारे क्लियर किए जाते हैं। इसको डिजाइन फेज बोलते हैं।
डिजाइन फेज एक बार आपको क्लियर हो गया, फिर वो आपका चेंज नहीं होगा। जितने तरह के इसमें प्रोजेक्ट में डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को डिजाइन फेज में रेडी किया जाता है। जितने तरह के स्केचेज हैं, आपको डिजाइन फेज में आपको रेडी किया जाता है। फ्लो चार्ट्स को रेडी किया जाता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है डिजाइन फेज में। सभी डायग्राम्स, सभी फ्लो चार्ट्स वो आपको डिजाइन फेज में आपको क्लियर किया जाता है। अगला फेज है डेवलपमेंट फेज। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है। मटेरियल को ऑर्डर किया जाता है, टूल को ऑर्डर किया जाता है, मशीन्स को ऑर्डर किया जाता है। जो मटेरियल्स खरीदने हैं उसका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उसको ऑर्डर किया जाता है। जो पोटेंशियल सप्लायर्स है उसको सेलेक्ट किया जाता है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको सिलेक्ट किया जाता है। ये आपको डेवलपमेंट फेज कहलाता है। ये आपको डेवलपमेंट फेज कहलाता है। इंप्लीमेंटेशन फेज में प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आपको शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोजेक्ट इज डन इन द केस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन फेज। जो आपको प्रोजेक्ट को बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग का काम, मशीनरी इंस्टॉलेशन का काम, ये आपको इंप्लीमेंटेशन फेज है। कोई एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट को लाने की जरूरत है तो उसको भी लाया जाता है। ये आपको इंप्लीमेंटेशन फेज है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डन। इस फेज में एक्चुअल प्रोजेक्ट का आपको कंस्ट्रक्शन होता है। ये इंप्लीमेंटेशन फेज है। और लास्ट स्टेज है फॉलो अप फेज। फॉलो अप फेज में कंट्रोल किया जाता है सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना काम आपको। मेंटेनिंग द रिजल्ट इज द मेन थीम ऑफ दिस फेज। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन is the main aim of this page. Whether the any result आपको इसमें फॉलो अप किया जाता है, कितना काम हुआ है, कितना कंट्रोल हुआ है, ये आपको फॉलो अप किया जाता है फॉलो अप पेज में। ये आपको 6 फेजेस थे। आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 6 फेजेज हैं। इनिशिएशन फेज, डिफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज, फॉलो अप फेज। ये सभी का सेंट्रल थीम आइडिया भी आपको साथ में आपको लिखा हुआ है। ये 6 फेजेज हैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की।
अब मैं अटेंडेंस आप लोग का ले लेता हूं। एटीन एमी 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। 18 एमी 38 रामदत्त भट्ट जी इज प्रेजेंट। हृदय पराशर 19 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान 22 इज प्रेजेंट। नंदनी गुजर 29 इज प्रेजेंट। शेखर कुमार 41 इज प्रेजेंट। 18 एमी 23 जितेंद्र राणा इज प्रेजेंट। हिमांशु 17 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर 18 इज प्रेजेंट। राहुल सिंह जी 34 इज प्रेजेंट। मैं फिर से आपका अटेंडेंस आपको बता देता हूं। राहुल सिंह जी 34 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। (23) जितेंद्र राणा इज प्रेजेंट। शेखर 41 इज प्रेजेंट। नंदनी गुजर जी 29 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट। सर 19 हृदय। हाँ 19 हृदय पराशर इज प्रेजेंट। 38 रामदत्त भट्ट जी प्रेजेंट। 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट। ये सारे प्रेजेंट है। तो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फेजेज पढ़ रहे थे। व्हाट आर द फेजेज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ये 6 फेजेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। दीज आर द 6 फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पहला फेज है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज में ये बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है। इसमें आइडिया जनरेट किया जाता है, आइडिया को एक्सप्लोर किया जाता है और डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट किया जाता है। इसमें ये आंसर किया जाता है कि प्रोजेक्ट क्या चीज है। प्रोजेक्ट को अप्रूवल लिया जाता है, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट? इज द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट? ये आपको इनिशिएशन फेज में आपको देखा जाता है। कौन कौन से पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगे प्रोजेक्ट में, ये सारे इसमें आपको डिसाइड किया जाता है। हु आर द पॉसिबल पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट, ये आपको डिसाइड किया जाता है। व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपको डिसाइड किया जाता है। व्हाट आर द बाउंड्री ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये सारा आपको आउटसाइड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपको डिसाइड किया जाता है। ये आपको इनिशिएशन फेज कहलाता है। इनिशिएशन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कितनी है, प्रोजेक्ट को डिफाइन किया जाता है। बिजनेस प्लान क्या है, उसको डिफाइन किया जाता है। ग्रांट एप्लीकेशंस क्या मिल सकते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बिगिन किया जाता है, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है। ये इनिशिएशन फेज है। दूसरा फेज है डिफिनेशन फेज। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर, उसको क्लियर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिफाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट को आपको उसको बताया जाता है कि प्रोजेक्ट में
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन विद द प्रोजेक्ट, ये सारा चीज जो है आपको डिफिनेशन फेज में आपको किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है डिफिनेशन फेज में। डिजाइन फेज में प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है, जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स को बनाया जाता है, जो स्केचेस हैं प्रोजेक्ट के उसको क्लियर किया जाता है, जो फ्लो चार्ट्स है उसको बनाया जाता है, जो प्रोटोटाइप्स है उसको बनाया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट को डिजाइन करके देखा जाता है, डायग्राम को बनाया जाता है, स्केचेज को बनाया जाता है, फ्लो चार्ट्स को बनाया जाता है, प्रोटोटाइप्स को बनाया जाता है, प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है। जितने तरह के बिल ऑफ मटेरियल है वो इसमें आपको रेडी किया जाता है डिजाइन फेज में, जितने तरह के ड्राइंग है वो आपको क्लियर किया जाता है, इसमें डिजाइनर इसमें आपको क्लियर करता है। डेवलपमेंट फेज है, इसमें मटेरियल एंड टूल्स का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, मटेरियल एंड टूल्स को ऑर्डर किया जाता है, जो पोटेंशियल सप्लायर्स हैं उससे कांटेक्ट किया जाता है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको आपको लाया जाता है, जो मशीनरी है उसको ऑर्डर किया जाता है, जो टूल्स है उसको ऑर्डर किया जाता है, जो रॉ मटेरियल है उसको ऑर्डर किया जाता है। ये आपको डेवलपमेंट फेज है, डेवलपमेंट फेज ऑफ द प्रोडक्ट। इंप्लीमेंटेशन फेज में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोजेक्ट इज डन इन द केस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन फेज। जो बिल्डिंग है बिल्डिंग बनाया जाता है, जो मशीन है मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम आपको इंप्लीमेंटेशन फेज में होता है। और फॉलो अप का काम, कंट्रोलिंग का काम है कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है उसको फॉलो अप करना, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीशन को फॉलो अप करना। ये आपको फॉलो अप का काम है। फॉलो अप में काम कितना नहीं हुआ इसको कंट्रोल किया जाता है, उसको फॉलो अप किया जाता है। ये 6 पेजेज हैं। देन द सर अटेंडेंस होगी। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी का अटेंडेंस हो गया, लगा दिया। ठीक है सर, थैंक यू। Then the 7S of the project management, 7S आपको यहां पर आपको दिखाया गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफ्स, स्टाइल, स्किल्स एंड सबऑर्डिनेट गोल्स। These are the 7S of the project management. Strategy में application of the digital marketing plan, key issue is the required there. Gaining the appropriate budget is the strategy. Demonstrating and delivering the value of the ROI from the budget, annual planning approach, this is the strategy.
डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना, अलाइनिंग द डिजिटल मार्केटिंग, 7S मॉडल है ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हम लोग दूसरे दिन कर लेंगे। जो 6S ऑफ द प्रोजेक्ट था, यही 6 फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये 6 फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट है। इनिशिएशन फेज, डिफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज एंड द फॉलो अप फेज। फॉलो अप फेज में मेंटेनेंस करते हैं, इंप्लीमेंटेशन फेज में इंप्लीमेंटेशन करते हैं, डेवलपमेंट फेज में हाउ टू इंप्लीमेंट करते हैं, डिजाइन फेज में हाउ टू मेक द प्रोजेक्ट, ये काम किया जाता है। डिफिनेशन फेज में व्हाट इज टू बी डन, ये किया जाता है। इनिशिएशन फेज में आइडिया निकाला जाता है। ये 6 फेजेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इनिशिएशन फेज में प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, प्रोजेक्ट को बिगिन किया जाता है, प्रोजेक्ट आइडिया को एलोबरेट किया जाता है, प्रोजेक्ट आइडिया को एक्सप्लोर किया जाता है। गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी आइडेंटिफाइड, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी आइडेंटिफाइड। इसमें प्रोजेक्ट लीडर जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल को राइट करता है। इसमें बिजनेस प्लान को लिखा जाता है, ग्रांट एप्लीकेशन को आपको लिखा जाता है, नेसेसरी फाइनेंसिंग आपको इसमें किया जाता है। Why this project is to be done, इसको इस पेज में आपको चेक किया जाता है। इज इट फिजिबल और नॉट, इसको चेक किया जाता है। इज द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट, इज चेक्ड हियर। इनिशिएशन फेज है, डिफिनेशन फेज है, डिजाइन फेज है, डेवलपमेंट फेज है, इंप्लीमेंटेशन फेज है, फॉलो अप फेज है। हु आर द रेस्पॉन्सिबल पार्टनर्स इन दिस प्रोजेक्ट, वो आपको चेक किया जाता है। व्हाट शुड द रिजल्ट बी, ये आपको चेक किया जाता है। व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये आपको चेक किया जाता है। व्हाट आर द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये उसको में आपको चेक किया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीटली बिगिन किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में बताया जाता है, प्रपोजल बताया जाता है, हु आर द पॉसिबल पार्टनर्स, इसमें आपको किया जाता है। डिफिनेशन पेज में डिफाइन किया जाता है। वंस द प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीटली आपको हैंडबुक आपको रेडी किया जाता है कि प्रोजेक्ट क्या चीज है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्रोजेक्ट के, वो सारा आपको डिफाइन किया जाता है। व्हाट आर द इन्वॉल्व पार्टीज आर देयर, वो सारा आपको किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपको सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है।
Responsibility of the each person is defined in the case of the definition of the phase. डिफिनेशन फेज के बाद डिजाइन फेज आता है। इसमें डिजाइन बनाया जाता है, प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिजाइन आपको रेडी किया जाता है। व्हाट आर द डायग्राम्स आर देयर, उसको क्लियर किया जाता है। व्हाट आर द स्केचेज आर देयर, उसको क्लियर किया जाता है। व्हाट आर द फ्लो चार्ट्स आर देयर, उसको क्लियर किया जाता है। व्हाट आर द प्रोटोटाइप्स आर देयर, ये सारा इसमें आपको डिजाइन फेज में आपको क्लियर किया जाता है। डेवलपमेंट फेज में मटेरियल का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, मटेरियल को ऑर्डर दिया जाता है, टूल को ऑर्डर दिया जाता है, टूल को प्रोक्योरमेंट किया जाता है, मशीनरी को प्रोक्योरमेंट किया जाता है, जो सब कंट्रैक्टर है उसको लाया जाता है, जो पोटेंशियल सप्लायर्स है उसको लाया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये सारा डेवलपमेंट फेज में आपको किया जाता है। इंप्लीमेंटेशन फेज में कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम इंप्लीमेंटेशन फेज में किया जाता है। बिल्डिंग बनाने का काम कंस्ट्रक्शन फेज में किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन फेज में किया जाता है। मशीनरी को इंस्टॉलेशन का काम आपको इंप्लीमेंटेशन फेज में आपको किया जाता है। ये इंप्लीमेंटेशन फेज है। उसके बाद फॉलो अप फेज में फॉलो किया जाता है, कितना काम हुआ है कंट्रोल किया जाता है। सक्सेसफुल कंप्लीशन का, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का उसको फॉलो किया जाता है। मेंटेनिंग द रिजल्ट, फॉलो अप फेज में किया जाता है। किसी डायरेक्टर को वहां पर भेजना है, डिसमेंटलिंग करना है प्रोजेक्ट टीम को, ये आपको फॉलो अप फेज में आपको किया जाता है। ये आपके 6 फेजेज हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दीज आर द 6 फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।